डायरेक्टली कि आखिर ये हो क्यों रहा है, मैं तो मेहनत कर रही हूँ, इन लोगों ने विथहेल्ड करके क्यों मेरा मनी रखा हुआ है, वाई एम आई नॉट गेटिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग इट, 9 ऑफ पेंटिकल्स कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, मैं जहाँ पहुँचना चाहती हूँ पहुँच नहीं रही हूँ। तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें 2 और 2 ऐड नहीं हो रही हैं 4, तो शी हैज़ लॉट ऑफ सस्पिशंस रिलेटेड, उसके दिमाग में विथ हाई प्रीसेस एंड रिवर्स काफ़ी सस्पिशन चल रहा है। ओके कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, शी इज़ ट्राइंग टू फिगर इट आउट। और यहाँ पे तो ऑफ कोर्स शी इज़ बीइंग पर्सिवियरिंग, शी इज़ पर्सिवियरिंग है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे पर्सिवियरिंग से आप बोल सकते हो कि यू नो लाइक दिस इज़ अ वुंडेड वॉरियर, लाइक स्टैंडिंग द ग्राउंड, टायर्ड, स्टिल बीइंग देयर, बट यहाँ पे इट्स लाइक टू पुश टू द कॉर्नर्स, मैंने पेशेंस ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। और फिर वहाँ पे डेविल की एनर्जी है, तो डेविल की एनर्जी के लिए हम क्लैरिफायर देख लेते हैं कि क्या है। कैन वी प्लीज़ हैव द क्लैरिफायर। यहाँ पे वही है, डेथ का कार्ड है। तो excuse me, can we have a clarifier for Sumbul for the month of September? What does that mean? She needs to surrender. Surrender to her passion. क्योंकि काम पे भी फोकस है तो सरेंडर टू हर पैशन ही बोला जा रहा है। यहाँ पे जो चीज़ के लिए मेहनत कर रही है, पैशन आया भी है, वो क्यों नहीं अचीव हो रहा है, वो क्या है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे सस्पिशन तो है उसे, बट वो समझ नहीं पा रही है विथ रिफ्लेक्शन इन रिवर्स, विथ हर्मिट इन रिवर्स, वही सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों एडअप नहीं हो रही हैं, समझ नहीं पा रही है वो। यहाँ पे भी उसका पेशेंस ख़त्म हो रहा है, शी इज़ लाइक टायर्ड, टू टायर्ड विद ऑल दैट। और वहाँ पे डेविल का कार्ड है विद द एंडिंग ऑफ दिस थिंग्स। Crossing the bridge. Alchemy है, ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर सुम्बुल, इसका भी कुछ फियर है शायद। मंथ ऑफ सितंबर, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि जो गोल अभी उसका अचीव नहीं हो पा रहा है ना, because you are seeing she is working, trying to manage it, making it work and all that, but she is not getting something, उसका environment उसको वो नहीं दे रहा है जिसके लिए वो मेहनत कर रही है, but she is expecting this, इसलिए 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो काफ़ी worn out फील कर रही है, tired of trying, बट यहाँ पे उसको बोला जा रहा है कि this is, जो भी चीज़ें नहीं वर्कआउट हो रही हैं उसके बारे में, it is a blessing in disguise for her. Be patient and have faith that your angels have the situation under control.
what will come out is far better than what you dared to dream. Exactly वही चीज़ तो है ना, यहाँ पे उसको लग रहा है कि उसके सपने पूरे नहीं होंगे, वो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है, ख़त्म हो गया सपना। यहाँ पे भी पैशन के लिए बोला जा रहा है, कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि उसके हिसाब से सही नहीं है, इज़ नॉट टेकिंग अ क्लोजर टू द ड्रीम्स, एंड दिस चीज़ लाइक कि शुड शी ट्राई, कुछ और ट्राई करना चाहिए, सम अदर वेज टू मेक इट हैपन एंड ऑल दैट। बट उसको बोला जा रहा है कि जो भी हो रहा है उसका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, उसके अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो दिस इज़ द गाइडेंस कमिंग फॉर नॉन एक्शन भी बोला जा रहा है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा एक्शन ले रही है। बैलेंस 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 एंड ऑल दैट। तो फोकस ऑन योर पावर्स, लेट अदर्स कम टू यू, इस तरह का गाइडेंस है उसका। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। लेट्स अंडरस्टैंड द डेविल कार्ड यहाँ पे थोड़ा सा बेटर वे में। Family matters and a meeting with a stranger could be important. Okay, यहाँ पे फैमिली मैटर से रिलेटेड कोई चीज़ डेविल बता रहा है। In these two cards we have नवंबर एंड जुलाई का महीना बता रहे हैं। बट ये डेविल किस चीज़ से रिलेटेड है? एक तो फैमिली मैटर से रिलेटेड कोई चीज़ है, वहाँ पे डेविल वाली एनर्जी है, शायद कुछ चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं या पता नहीं क्या, बट फैमिली मैटर से रिलेटेड कुछ डेविल की एनर्जी है। एंड अ मीटिंग विद अ स्ट्रॉन्गर, यहाँ पे कोई स्ट्रेंजर से मुलाकात भी हो रही है। तो पता ऐसा लगता है जैसे फैमिली से रिलेटेड, फैमिली में हो और आप फैमिली से ही किसी से मिलते हो, फैमिली के थ्रू या फैमिली में किसी से आप मिलते हो, तो हो सकता है वो डेविल वाली एनर्जी वहाँ से आ रही है। सो मे बी शी नीड्स टू बी केयरफुल देयर, आई डोंट नो, क्योंकि वो फैमिली मैटर वाला आ रहा है ना बात। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, या स्लो ग्रोथ हो रहा है उसका इस बार तो वो चीज़ें आ रही है। देखो यहाँ पे भी है कि हैंडशेक हो रहा है, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे भी रिंग है, मैरिज या फिर रोमांटिक और बिजनेस कमिंग टुगेदर। बट यहाँ पे ये डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, तो फैमिली से रिलेटेड कोई रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो, जो कि मीटिंग हो नवंबर में, बट डेविल एनर्जी के साथ ये बहुत, मुझे तो कुछ सही वैसे नहीं लग रहा है। बट लेट्स सी व्हाट इज दैट शी नीड्स टू सरेंडर हियर। सरेंडर टू प्ले, maybe she is overcoming the devil here. maybe एक फैमिली मैटर्स में एक डेविल, एक कंपल्शन, एक टेम्पटेशन उसके ऊपर सवार रहता है ना। when it comes to family, she has this temptatious way of seeing things, or rather not seeing things. तो नवंबर के महीने में ऐसा कुछ हो सकता है फैमिली मैटर से रिलेटेड, जहाँ पे वो किसी से मिल सकती है, मगर उसको एक ओवर थिंकिंग, टेक अ ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग अ गोल, डू समथिंग फन एंड ऑल दैट।
तो एक ऑब्सेसिव एनर्जी से उसको फ्रीडम के लिए बोला जा रहा है फैमिली रिलेटेड मैटर्स में। फैमिली रिलेटेड मैटर्स में कोई इंसान जिससे दोस्ती हो सकती है एंड ऑल दैट, उससे उसके बारे में एक ऑब्सेसिव वे में सोचने के लिए मना किया जा रहा है, और रादर शी कैन डील विद दिस थिंग इन अ मोर प्लेफुल वे रादर दैन in a compulsive way. This is the guidance coming, guys. Thanks for watching, and I will see you again. Take care. Bye for now.